स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा कड़ाकुटी। मार्गशीर्ष का महीना श्री कृष्ण को विशेष प्रिय है और ऐसे में माधव के इस महाकल्याणकारी महीने में उनका ध्यान, पूजन और उनकी महिमा का गुणगान आपके लिए विशेष परम फलदायी हो सकता है। आज हम आपको भगवान कृष्ण और उनके अस्त्रों से जुड़ी हुई ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो कि आपने कभी नहीं सुनी होंगी। आपने वासुदेव श्री कृष्ण की लीलाओं और उनकी भक्ति की शक्ति के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने उनके दिव्य अस्त्रों की महिमा के बारे में सुना है? नहीं? तो आइए हम आपको बताते हैं। श्री हरि विष्णु का सबसे मनमोहक अवतार। जिनकी प्रेम लीलाओं में डूबा सारा संसार। मार्गशीर्ष में परम फलदायी है श्री कृष्ण का ध्यान। श्री कृष्ण का मनभावन महीना है मार्गशीर्ष। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। कान्हा के ये शब्द ये बताने के लिए काफी हैं कि मार्गशीर्ष का महीना कृष्ण भक्तों, श्री हरि के साधकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मार्गशीर्ष महीने में श्री कृष्ण का ध्यान और उपासना का फल अमोघ है। भगवान श्री कृष्ण की महिमा 16 कलाओं के अवतार माने जाते हैं, परिपूर्णतम ब्रह्म माने जाते हैं। भगवान सबको कहा गया, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान यदि किसी को कहा गया तो वो केवल कृष्ण को कहा गया है। बात मार्गशीर्ष की करें तो भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी विभूतियों का वर्णन किया है गीता में, विभूति योग, तो वहां कहते हैं कि मासानाम मार्गशीर्षोहम। इसी से महत्व समझ में आ जाता है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष का मास हूँ। कष्ट से मुक्ति का महामंत्र। लीलाधारी के दिव्य अस्त्र करेंगे चमत्कार। दूर होगा जीवन का अंधकार। सबसे बड़े कर्मयोगी, सबसे बड़े अनुरागी भगवान श्री कृष्ण के अस्त्रों से आज हम आपको परिचित कराने वाले हैं। वो अस्त्र जो वासुदेव कृष्ण का अभिन्न अंग है। इन अस्त्रों के बिना कान्हा की कल्पना अधूरी है। तो इससे पहले हम आपको लीलाधारी कृष्ण के अस्त्रों की महिमा समझाएं। आइए जान लेते हैं श्री कृष्ण क्यों कहे जाते हैं श्री हरि के सबसे दिव्य अवतार। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री हरि के सभी अवतारों में यही संपूर्ण अवतार माने जाते हैं। माना जाता है श्री कृष्ण 16 कलाओं से संपन्न थे। श्री कृष्ण को अलौकिक देव कहते हैं। श्री कृष्ण ने हर समय अपने भगवान होने का परिचय दिया है। श्री कृष्ण के मुख्य रूप से 3 स्वरूप हैं: ब्रिज के कृष्ण, राजा कृष्ण और पार्थ सारथी कृष्ण। हर रूप में श्री कृष्ण अपने भक्तों को आकर्षित करते हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण कहते हैं। हर रूप में वो भक्तों का कष्ट हर लेते हैं और उन्हें मुक्ति और मोक्ष का वरदान देते हैं। ये महीना कृष्ण भक्ति के लिए सबसे खास है। इस महीने में कान्हा के मंत्रों का सही उच्चारण करने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मार्गशीर्ष से लीलाधर का गहरा संबंध है। मार्गशीर्ष महीने में श्री कृष्ण के ध्यान और उपासना का फल अमोघ, यानी कभी नष्ट न होने वाला होता है। माँ कात्यायनी की पूजा गोपियों ने इसी महीने में की है। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिकाः चेरुर्हविष्यम भुंजानाः कात्यायन्यदर्शन व्रतम।
तो मार्गशीर्ष के महीने में ही गोपियों ने जो आराधना की है उसके प्रभाव से उनको भगवान कृष्ण स्वामी और पति के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो रासलीला निकुंज लीला में अगर प्रवेश देने वाला कोई महीना है श्री कृष्ण की लीला में तो वो मार्गशीर्ष का ही महीना है। वो जिनकी कृपा से ये संसार चलता है वो हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण इस जगत की वो शक्ति है जो संसार में व्याप्त 16 कलाओं के मालिक हैं। ये संसार ही श्री कृष्ण के अधीन है। श्री कृष्ण 16 कलाओं के अवतार इसलिए हैं क्योंकि चंद्रमा में 16 ही कलाएं होती हैं। सूर्य में 12 कलाएं होती हैं। राम जी सूर्यवंश में आए, इसलिए राम जी को 12 कलाओं का स्वरूप माना जाता है। कृष्ण चंद्रवंश में आए, चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं, इसलिए कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार माना जाता है। साथ ही साथ एक बात मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, कृष्ण की 16,000 से अधिक पत्नियां थी। देखो 108 की जो संख्या बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत मंगलकारी मानी जाती है। तो 108 की संख्या के अलावा 16,000 ही क्यों थी? क्योंकि चंद्रमा की 16 कलाएं, एक एक कला के एक हजार अंश होते हैं, इसीलिए 16 कलाओं के कितने हो गए? 16,000 अंश। और कृष्ण आए चंद्रवंश में, इसे 16,000 पत्नियां उनकी होना स्वाभाविक है। संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संसार में प्रेम और धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण ने कौन कौन से अस्त्रों का प्रयोग किया? आज हम आपको उन्हीं दिव्य अस्त्रों के बारे में बताने वाले हैं। श्री कृष्ण के बहुत से अस्त्र हैं जिनसे उन्होंने लीलाएं की हैं। उनके 3 अस्त्र विशेष प्रभावशाली हैं, सुदर्शन चक्र, बांसुरी और सम्मोहन। इन तीनों का सही समय पर सटीक प्रयोग करके उन्होंने पापियों को दंड दिया और धर्म की स्थापना की। ये तीनों ही अस्त्र हमारे जीवन में भी जाने अनजाने प्रयुक्त होते रहते हैं। कहते हैं कान्हा के भक्तों को न सुख की चिंता सताती है और न दुख परेशान कर पाते हैं, क्योंकि जिस मन में कान्हा का वास होता है वहाँ किसी अन्य सुख की आवश्यकता ही नहीं होती। आगे हम आपको इन्हीं लीलाधारी कृष्ण के दिव्य अस्त्रों के बारे में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। श्री हरि के सभी अवतारों में केवल कृष्ण को ही संपूर्ण अवतार माना गया है। उन्हें विशेष स्थान दिलाते हैं उनके दिव्य अस्त्र। वासुदेव कृष्ण के अस्त्रों का संबंध कहीं न कहीं आपके जीवन के सत्य से जुड़ा हुआ है। गौर से देखिए। कृष्ण का अर्थ सृष्टि को आकर्षित करने वाला भी होता है और नाम के अनुरूप ही उन्होंने सारी सृष्टि को आकर्षित किया। लेकिन जब जब टूटा स्वयं भगवान श्री कृष्ण के धैर्य का बांध, तब उठा सुदर्शन चक्र। धर्म की स्थापना के लिए, पापियों का अंत करने के लिए श्री कृष्ण ने उठाया सुदर्शन चक्र। तो क्या है भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र की महिमा और क्यों माना जाता है ये सबसे शक्तिशाली? भगवान श्री कृष्ण ब्रज में जब तक रहते कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उनके हाथ में। मथुरा में जाते हैं, वहां भी कंस को निहत्थे मारते हैं। आप देखिए, कंस को उठाकर फेंका, उसके ऊपर स्वयं कूद गए। कोई शस्त्र नहीं है, क्योंकि ब्रज मंडल तो प्रेम की भूमि है। यहाँ तो कृष्ण की जो अस्त्र शस्त्र बताए गए हैं वो हम बताएं आपको, वो कृष्ण का पहला अस्त्र बताया गया, उनकी मुस्कान। अगर दूसरी बात करें तो कृष्ण का दूसरा अस्त्र यहाँ बताया गया है, वो वंशी है। और तीसरा कृष्ण का जो अस्त्र है वो कृष्ण का नृत्य है। चक्र एक विशेष तरह का घातक हथियार है जो बहुत सारे देवी देवताओं के पास है। श्री हरि के चक्र का नाम कांता चक्र है और शिव जी का चक्र है भवरेंदु। सबसे शक्तिशाली चक्र सुदर्शन चक्र है, जिसे केवल श्री कृष्ण ही धारण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण भगवान शिव ने किया था। श्री हरि के प्रतीक के रूप में चक्र की पूजा भी की जाती है। अगर घर के मुख्य द्वार पर शंख और चक्र की आकृति लगाई जाए तो व्यक्ति हर तरह की दुर्घटना से सुरक्षित रहता है। जहां एक और धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने सुदर्शन रूपी अस्त्र उठाया,
वहीं प्रेम की स्थापना के लिए बांसुरी थामी। श्री कृष्ण का सबसे दिव्य अस्त्र है बांसुरी। कहते हैं कृष्ण की बांसुरी में स्वयं माँ सरस्वती का वास था और उनकी वंशी की धुन सबको मतवाला बना देती थी। तो देखिए कान्हा के इस दिव्य अस्त्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। लेकिन अगर हम द्वारिका और कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो कृष्ण के हाथ में चक्र दिखाई देता है। दूसरा उनके हाथ में जो गदा दिखाई देती है वो कौमुद की नाम की गदा है। अगर हम देखें उनके हाथ में पद्म दिखाई देता है, कमल। लेकिन साथ साथ भगवान कृष्ण के हाथ में एक शंख भी दिखाई दे रहा है। ये पांचजन्य नाम का शंख है। खड्ग भी कहीं कहीं कृष्ण के हाथ में आपको कुरुक्षेत्र की लीला में दिखाई देगा। श्री कृष्ण नटवर भी हैं और हर कला के महारथी भी। संगीत के ज्ञाता होने के कारण उन्होंने बांसुरी नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया। यह बांस का बना हुआ एक वाद्य होता है जो वायु के सहारे मीठी ध्वनि पैदा करता है। बांसुरी की ध्वनि से श्री कृष्ण अपने चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते थे। बांसुरी के छिद्र ये बताते हैं कि कृष्ण की कृपा से शरीर के सारे चक्र ठीक हो सकते हैं और मुक्ति का संगीत बज सकता है। घर में बीम पर अगर बांसुरी लटका दी जाए तो बीम का बुरा असर खत्म हो जाता है। दिव्य प्रभावी है कान्हा की मुरली। आप भी इसके प्रयोग से जीवन की नकारात्मकता से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन कान्हा के सुदर्शन चक्र और मुरली से भी कहीं ताकतवर है उनका आकर्षण यानी सम्मोहन शक्ति। सम्मोहन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें विशेष तरीके से व्यक्ति के मन और बुद्धि को नियंत्रित कर लिया जाता है। कृष्ण के पास अद्भुत सम्मोहन शक्ति थी और इसी सम्मोहन के बल पर उन्होंने बहुत सारे काम आसानी से कर डाले थे। जयद्रथ का वध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो लोग भी कृष्ण की भक्ति करते हैं उनके अंदर सम्मोहन के गुण अपने आप आने लगते हैं। लेकिन इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप भी सच्चे मन से कान्हा की भक्ति करेंगे तो आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक हो जाएगा, क्योंकि कान्हा के भक्तों में कान्हा का प्रभाव जरूर नजर आता है। तो आप भी कृष्ण के इन अस्त्रों और उनसे जुड़ी सीख को अपने जीवन में शामिल कीजिए। आगे हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण पूजन की सावधानियां। तो प्रार्थना और स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे आप दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।